दूसरा तिमोथियुस और हमने उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ा है। और मैंने कहा आज स्पेशली हम अपने रवैये के बारे में जानेंगे और इस पर बात करेंगे। और आज का कलाम सच में हमारे लिए आईना बनने वाला है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आयत हमने पढ़ी, यहां पर लिखा है अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। सब बोलो आमीन। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ऐसा ही है, वो अपना इनकार आप नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बड़ी खूबसूरत आयत है और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बेवफा के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है फेथलेस, कि वो बेवफा रहेगा तो भी खुदा फेथफुल रहेगा। ये आयत मुकद्दसा हमारे रवैये पर रोशनी डालती है और उसके बाद फिर खुदा के रवैये पर रोशनी डालती है। तो दोनों को कंपेयर किया गया है। हमारे लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि हम बेवफा हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है वो वफादार है। हमारी बेवफाई के बावजूद आप अंदाजा करिए वो हमारे साथ फेथफुल है। और ये कितना उसका हम पर रहम है, वो हमारे करतूतों को, हमारे कर्मों को, हमारे कामों को खातर में नहीं रखता। और बाइबल कहती है वो हमारे साथ वफादार है। सब बोलो आमीन। यहां पर याद रखिए ये आयत मुकद्दसा खुदा का नुक्ताए नजर हम पर, हमारे लिए जो है उस पर खास तौर पर तवज्जो दिलाती। इनको फिर इकट्ठा कर लिया आपने। यहां पर ध्यान करिए, मैंने कहा खुदा का जो नुक्ताए नजर है हमारे लिए, उस पर जरा ध्यान करिए। बाइबल कहती है वो वफादारी पर है। उसका एटीट्यूड बाइबल कहती है वो फेथलेसनेस पर डिपेंड करता है। वो हमसे वफादार है। और सोचो बावजूद इसके कि हम वफादार नहीं है, बावजूद इसके हम उसके साथ चलने में सही नहीं है, सोचो हम उससे क्या बर्ताव करते कि जो हमसे बेवफाई करता है। सोचो उससे जो हमें धोखा देता है, उससे हमारा क्या रवैया होता है। टोटल कताए कलाम खत्म हो जाता है, टोटल रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। ऐसा ही है, हर वो सिलसिला जो हमारे बीच में प्यार और मोहब्बत का होता है हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते गए। अगर इसी जगह पर हमें, सोचो उस जगह पर जो हम रवैया दूसरे के लिए करते गए, अगर उस जगह पर हम खुदा को रखें और हम फिर अपने आप को परखें के बावजूद उसके कि वो हमारी दुआ ना होने के वो हमें कारोबार दे रहा है, बावजूद इसके कि हम रोजा नहीं रखते वो हमें बिजनेस दे रहा है, वो हमें अनाज दे रहा है खाने को, बावजूद इसके मैंने कहा हमारा चलना सही नहीं है, हमारा बोना सही नहीं है, बावजूद इसके कि हम उसमें इजी है, सीरियस नहीं है। अंदाजा करो वो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। अंदाजा करिए अगर हम रवैया जो एक बेवफा के लिए हम अख्तियार करते हैं, अगर वो हमसे करे क्या ठिकाना होगा। टोटल सप्लाई खत्म हो जाएगी, अनाज की, रुपए की, सेहत की। ये मुझे बताइए हम जिन चीजों के मालिक हैं क्या हमने इन्हें खुद पैदा किया है या ये सप्लाई है। बोलिए क्या है ये सप्लाई है। हेल्थ सप्लाई है वहां से, मैंने कहा बिजनेस सप्लाई है वहां से, परिवार क्या है, सप्लाई है। हर वो चीज बाइबल कहती है जिसके हम मालिक हैं वो स्वर्गीय सप्लाई है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है हम बेवफा हैं, वो वफादार है, क्योंकि हमारे अच्छे काम नहीं लेकिन तो भी वो हमें दे रहा है, हमें सांस दे रहा है। अंदाजा करो वो शख्स जिसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगता है, मुझे बताइए एक सांस ली और छोड़ी कितने पैसे लगे, कितने लगे, कुछ भी नहीं लगे। वही सांस लेने के लिए जब ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, अंदाजा करो वो ऑक्सीजन फिर हजारों रुपए लगते हैं। तो इसकी वैल्यू समझिए, इसकी कदर कीजिए कि जो कुछ हमें मिला है उसकी दया से मिला है, हम हकदार नहीं थे। बोलो आमीन। बाइबल क्या बता रही है, अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो वफादार रहेगा क्योंकि वो आप
बाप अपना इनकार नहीं कर सकता। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसकी वफादारी का सबूत है। हमारे पास कारोबार है, बोलो हाँ के ना। हमारे पास सेहत सलामती है, बोलो हाँ के ना। हमारे पास, मैंने कहा, दुनिया की तमाम नेमतें हैं जिससे वो हमें आसूदा करता है, बोलो हाँ के ना। ये उसकी वफादारी है। पर मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं, मैं अपने आप को भी दिखाना चाहता हूं। अपने आप को रखिए जरा, खुदा की वफादारी से कंपेयर तो कीजिए। बाइबल ये कह रही है कि खुदा की वफादारी है, और मैंने कहा हमारे लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि तुम बेवफा हो। मुझे बताइए, हम जॉब के लिए कितने सीरियस हैं, अपने कॉलेज के लिए कितने सीरियस हैं। हाँ, हर वो चीज जो हमें फराउन से, हेरोदीस से जुड़ी है ना, हम उससे कितने सीरियस हैं। तो परख के देखिए कि हम उससे कितने सीरियस हैं। मैं कहता हूं, उसने कहा मैं तुम्हें पैसा कमाने की ताकत देता हूं, वो ताकत ही छीन ले, गवर्नमेंट क्या देगी हमें। अगर वो जिस रीढ़ की हड्डी से पूरी बॉडी खड़ी है, अगर वो इसी को ताकत ना दे, तो मुझे बताइए कहां से सप्लाई आएगी। आप उसकी नेमतों का एक लिस्ट बनाइए और फिर अपनी नाशुक्रियों की लिस्ट बनाइए, तो अंदाजा करिएगा कि हम कितने बेवफा है। उसके साथ चलने में हम सही नहीं है जिस तरह से वो है। बोलिए आमीन। अब मुझे बताइए, बाइबल ये कहती है कि क्रिएशन को, क्रिएटर का कोई ध्यान नहीं, पर क्रिएटर टोटल मगन है अपनी क्रिएशन को बढ़ाने, उन्हें फ्रूटफुल करने, उन्हें सेहत देने में, उन्हें प्रॉस्पर करने में। क्रिएशन का कोई ध्यान नहीं है कि ये कहां से सब मुझे मिल रहा है। बाइबल ये कहती है कि अगर क्रिएशन को ध्यान नहीं, पर क्रिएटर को तो है, खालिक को तो है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, इसीलिए तो इंसान की गलतियों के बावजूद उसे खाने को देता है, उसे पीने को देता है, उसे पहनने को देता है। और सोचो, हमारी निस्बत तो उसी का बर्ताव सही है हमसे। हम उस आदमी से कताई कलाम खत्म कर देते हैं जो हमारे लिए बेवफा होता है, और हम अगर उसकी जगह अपने आप को रखें, तो मैंने कहा हमारा ठिकाना फिर क्या होगा। यहां पर इस आयत के दो हिस्से हैं। अगर हम, बाइबल कहती है, बेवफा हो जाएं, ये अलग एक हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है। और लिखा है तो भी वो वफादार रहेगा, ये दूसरा हिस्सा है। इस आयते मुकद्दसा को जब मैं सीख रहा था, खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया कि इसके दो हिस्से हैं। अब पहला हिस्सा क्या है, वो है हमारी बेवफाई। बोलिए हमारी बेवफाई। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम हमारी बेवफाई का जिक्र करते हैं, तो यहां पर हम जब अपने लिए चेक करते हैं, तो ये होता है हम वफा करना चाहते हैं कंडीशंस बांध कर। वो मुझे कारोबार दे, फिर देखो मैं कितना प्यार करता हूं उससे। वो मुझे बिजनेस दे, पैसा दे, खुशहाली दे, मुझे स्टडी में कामयाब करे, कुछ भी। मैं आपको कहता हूं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का स्ट्रक्चर एक रिक्वेस्ट के ऊपर खड़ा है। अगर वो ऐसा करे तो देखो फिर मैं क्या करता हूं उसके लिए। तो अगर वो ना करे तो फिर क्या होगा। बाइबल कहती है, हननिया, उसने कहा सदरक मिशक अब्दुनजू ने, वो ना भी बचाए, वो आग से ना भी बचाए, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। हमारे फेथ को और उनके फेथ को कंपेयर करो। बाइबल कहती है जलती उस आग में वो उनसे पहले उतर चुका था, तो किस बिना पर उतरा? क्योंकि ईमान में कंडीशंस नहीं थी। मैं कहता हूं चलने में कंडीशंस नहीं थी। अगर वो आपको ब्लेस ना भी करे, तो हम ये कहने वाले हैं कि वो ना भी चंगा करे तो मैं उसकी वर्शिप करने को तैयार हूं। वो ना भी ब्लेस करे, मैं उसकी वर्शिप करने को तैयार हूं। वो ना भी खुशहाली दे, मैं उसकी वर्शिप करने को तैयार हूं। तो आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी गवाही वो अपने रख के पास क्या करेगा, आपकी खुशहाली वो अपने पास रख के क्या करेगा। बाइबल तो ये कहती है वो कंडीशंस वो नहीं मानता, क्योंकि उसने हमसे जब प्यार किया, उसने कहा अगापे प्यार किया, मतलब अनकंडीशनल लव। हमारी कंडीशंस पर मबनी है, उसका लव अनकंडीशनल है। बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। आइए पढ़िए कुरान मुकद्दसा को, रोमियो का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 3री वर्ष को देखिए क्या हुआ।
इसको क्या हो? ओके, रोमियो 3 बाब उसकी 3 वर्ष को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, यूं लिखा है 3 बाब उसकी 3 वर्ष से, अगर बात बेवफा निकले तो क्या हुआ? हाँ। क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? सब बोलो आमीन। अगर पहली आयत मुकस्सा को पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, बस यहूदी को क्या फोकियत और खतना से क्या फायदा, हर तरह से बहुत खास कर ये कि कलाम उनके सुपुर्द हुआ तो भी वो बेवफा निकले, तो भी वो बेवफा निकले। अब यहां पर इस आयत पर सोचिए, इंसान की वफा के लिए क्या लफ्ज आया? वही फेथलेस, कि वो फेथलेस साबित हुए, बावजूद इसके कि उन्हें खतने का अहद दिया गया, बावजूद इसके कि उन्हें बाइबल कहती है नबी दिए गए, बावजूद इसके कि उन्हें वर्ड ऑफ गॉड दिया गया। यहां पर बाइबल के मुताबिक एक यहूदी कौम का जिक्र है, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं, बस यहूदी को क्या फोकियत है, उसे क्या बर्तरी हासिल दूसरी कौमों पर, बावजूद इसके कि खुदा ने रहम किया, उन्हें खतने का अहद दिया। बाइबल कहती है उन्हें खुदा ने ना सिर्फ खतने का अहद बल्कि मूसवी शरीयत उनके सुपुर्द की, लेकिन लिखा उनमें से क्या हुए? बेवफा हुए, उनमें से बेवफा लोग निकले। याद रखिए, हमारा चलना खुदा के साथ उस तौर से नहीं है जिस तौर से खुदा का हमारे साथ चलना है। हर वो नेमत, हर वो बख्शिश, मैंने कहा हम उन चीजों के हकदार नहीं थे, ये उसका फजल है, ये उसका रहम है। अगर वो आज खूबसूरती ले ले, अगर वो आज जवानी ले ले, अगर वो आज सेहत ले ले, तो क्या बनेगा? बाइबल ये कह रही है, यहां पर ये साफ लिखा है, एक ऐसी कौम का जिक्र है जिन लोगों ने, बाइबल कहती है, नबियों को इग्नोर किया, खुदा को इग्नोर किया और खतने के अहद को सिर्फ एक घमंड और फखर के लिए अपनाया, ना कि राइचियसनेस के लिए अपनाया, उसे रास्तबाजी के लिए नहीं अपनाया। आप पढ़ोगे, हमें यीशु मसीह के सामने कई बार फकी फरीसी बहस करते नजर आए, हम तो मूसा की गद्दी से हैं, हमारा बाप तो इब्राहिम है, तो क्या लिखा है? यीशु ने कहा अगर तुम उनसे होते तो उन्हीं के जैसे तुम्हारे काम होते। यहां पर बाइबल मुकद्दस इंसान का आईना दिखाती है और फिर खुदा का रवैया और उसके किरदार पर बात करती है। यहां जब हमने रोमियो 3 बाब की 2 वर्ष में पढ़ा तो यहां एक कौम का जिक्र बताया गया और बाइबल कहती है वो बेवफा निकले। तो इसका मतलब है ज्यादातर यहूदियों ने अपनी सख्त दिली की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से खुदा को दुख दिया, खुदा को इग्नोर किया। आपको लगता है ये यहूदियों ने किया, आज के जमाने के लोगों ने नहीं किया, उससे बढ़कर किया, क्योंकि सुनना काफी नहीं है। बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए, बाइबल को अमल करने वाले लोग चाहिए, लागू करने वाले लोग। क्योंकि पढ़ने वाले तो यहूदी थे, मैंने कहा मेडिटेशन करने वाले थे, ध्यान करने वाले थे, लेकिन आज नए अहदनामे में बाइबल कहती है तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आओ उनके पास अगर अमल होता तो मसीह ने साफ कहा था 24 बाब में मत्ती की अंजील में कि उन जो वो बोलते हैं वो तो करो, पर जो करते हैं वो मत करो, क्योंकि उनके काम उनके बातों से मैच नहीं करते। सो यहां हमने पढ़ा एक कौम है जिन्होंने ठुकराया खुदा को, उसे रद्द किया, और बाइबल कहती है उनमें से अपनी सख्त दिली की वजह से बाज क्या निकले? बेवफा निकले। ये उनका रवैया था खुदा के लिए, ये किरदार है उनका खुदा के लिए। और यहां मतलब उन्हें खुदा ने इब्राहिम दिया, उन्हें मूसा दिया, और उन्हें इनके अलावा भी कितने नबी दिए, लेकिन बाइबल कहती है उनका खुदा के साथ चलना सही नहीं था। आइए पढ़िए जरा पैदाइश की किताब उसका 46 चैप्टर को देखिए, जेनेसिस उसका 46 चैप्टर देखो मेरे साथ, जेनेसिस और उसका 46 चैप्टर देखो, 46 चैप्टर, और हम उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। 27 वर्ष में लिखा है और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो यकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो कितने थे? वो कुल मिला के 70 आदमी थे। 70 आदमी बाइबल कहती है मिस्र में गए, 70 आदमी, और वहां पर वो बाइबल कहती है बाद में गुलाम हो गए, उन्हें घटना चाहिए था। और बाइबल कहती है
अगर अब यशाया की किताब 26 की 15 पढ़ोगे, यशाया 26 की 15, ऐ खुदाबंद तूने इस कौम को कसरत से बरकत बख्शी, तूने इस कौम को बढ़ाया, तू ही जुल जलाल है, तूने मुल्क की हदूद को भी बढ़ा दिया। यहां पर जेनेसिस में पढ़ा 70 लोग गए मिस्र में, और यहां यशाया उसके साथ यह कड़ी जोड़ता है कि तूने इस कौम को कसरत बख्शी, तूने इस कौम को बढ़ाया। और बाइबल कहती है ना सिर्फ उन्हें बढ़ाया, उनके इलाके को भी, उनके एरिया को, उनकी हदूद को भी बढ़ा दिया। एक्सोडस में लिखा है वो कसीरुल तादाद थे, पहले चैप्टर में लिखा है, और बादशाह ने कहा इनके मेल बच्चों को मारो और इनकी फीमेल को छोड़ते जाओ, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुके गए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा ने इब्राहिम के कवनेंट की वजह से इस्राएल कौम को बढ़ाया और 70 की बजाय उन्हें लाखों में बदल दिया। सिर्फ मर्द गिने गए तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 6 लाख लोग थे जब वो मिस्र से निकले, लेकिन कुल बच्चे, औरतें और फिर उसके अलावा जो मिस्र से लोग उनके साथ चले गए थे, वो गूगल ये बताती है तकरीबन 20 लाख लोग मिलके थे, क्योंकि जब इस्राएली गए थे तो कुछ मिस्री भी इनके साथ चले गए थे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा ग्रेस खुदा ने उन्हें दिया कि उन्हें घटाने की बजाय उन्हें बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि वो लाखों में बदल गए। और सुनिए यहां 18 एक्सोडस आप लिख सकते हो, मैं पढ़ने का टाइम नहीं, आप इसको सिर्फ लिख सकते हो। एक्सोडस 18 की 10 के मुताबिक लिखा है मिस्रियों के बीच में से खुदा ने अपने पंजे से इस्राएलियों को फिर निकाल लिया। ये वर्ष ये कहती है कि खुदा ने अपना पंजा बढ़ाया और लिखा है मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को निकाल लिया। और पता है 40 साल सफर करते करते ये मुल्क के केनान में जब पहुंचे तो बाइबल कहती है वो सरजमीन खुशहाली की सरजमीन थी। और इस सफर में कितने बड़े बड़े मेरिकल्स किए, कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। दरियाओं ने उन्हें देखकर उनके लिए जगह छोड़ दी, समुद्रों ने जगह छोड़ दी, चट्टानों ने पानी दिया उन्हें। बाइबल कहती है आसमान से फरिश्तों की गजा उनके लिए दी गई। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार लिखा है जो कपड़े वो मिस्र से पहन कर निकले थे 40 साल वो ही नहीं फटे, है ना, 40 साल जूती नहीं टूटी। सोचो ये बड़ा चमत्कार नहीं जिसे रोज वो एक्सपीरियंस करते गए। हमें तो 4 दिन के बाद बदलने की हाजत होती है, उन्हें तो 40 साल बदलने की हाजत नहीं थी। कभी कॉलर नहीं गंदा, कभी पसीने की स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि रोज खुदा उन्हें ताजा दम करता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है ना, कपड़े फटे। मैं इसे कहता हूं इमेजिन करो जब उनके हाथ को बच्चा हुआ तो 40 साल में वो बड़ा हुआ तो उसके कपड़े भी बढ़ते गए, उसकी जूती भी बढ़ती गई, क्योंकि बदलने की हाजत ही नहीं। इतना चमत्कार उनके बीच में। लेकिन बाइबल कहती है इन लोगों ने चमत्कार देखते 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 क्या रवैया खुदा के साथ अख्तियार किया। बाइबल कहती है वो बेवफा कौम थी। पढ़ो यिर्मयाह की किताब उसका 29वां चैप्टर उसकी 19 वर्ष से देखिए। यिर्मयाह 29वां बाब उसकी 19 वर्ष से। इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, खुदावंद फरमाता है, जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको बर वक्त भेजा, पर उन्होंने क्या किया, ना सुना। खुदावंद फरमाता है, लिखा है मुल्क केनान में पहुंचकर इस कौम ने सरकशी अख्तियार की। मुल्क केनान में पहुंचकर बागी हो गए, खुदा के साथ नहीं चले। खुदावंद ने कहा मैंने बर वक्त नबियों को भेजा कि सुधर जाओ, रास्ते पे आओ। यिर्मयाह 29 की 19 को मैंने पढ़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये पता करते गए कि बावजूद के इतने चमत्कार हुए, ये इनका चलना खुदा के साथ उस जैसा नहीं था जिस तरह से खुदा उनके साथ चल रहा था। आपको पता बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा रात को आग के शोले में उनके साथ था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि रात को वो इलाका इतना ठंडा हो जाता था कि उनको रहना मुश्किल था। पक्के घर नहीं थे, झोंपड़ी थी, और झोंपड़ी में कितनी ठंडक हो सकती है।
और दिन को सूरज की तपश से बचाने के लिए क्या लिखा है, बादल में उनके साथ साथ था। इतना मगन है अपनी क्रिएशन में। और सोचो क्रिएशन का ध्यान कहां है, मां का दिल वच्छे में और वच्छे का दिल झाड़ी बूटी में, ऐसा ही है। वो मुहावरा सही है कि खुदा का दिल अपनी क्रिएशन में है और क्रिएशन का दिल कहां पर है, बुराई में, नाकामी में, शिकस्तगी में और बुरे कामों में है। लेकिन मैं आज इस कलाम के वसीले से आपको खुदा का खादम होने के नाते इनवाइट करना चाहता हूं, अपना ध्यान स्वर्ग की तरफ करो। आमीन। क्योंकि जो चीजें इस्राएल को मैंने कहा खुदा की खुशनुदी पाने से रोक पाई, तो वो चीजें आज हमारे लिए भी बैरियर्स का बायस है। ख्वाहिश एक ऐसा नर्क है जो कभी नहीं भरता। ख्वाहिश एक ऐसा गहरा गड़ा है। मैं कहता हूं अगर किसी ने वीवो लिया तो सोचेगा नहीं अब इसका आईफोन होना चाहिए, अगर किसी ने प्राडो ली तो सोचेगा अब नहीं कुछ और होना चाहिए। ये ख्वाहिशें क्या है, ये कभी नहीं भरती। और अगर हम इनके पीछे चल पड़े तो याद रखिए ये गड़ा है, ये कभी असुदा नहीं करेगा। लेकिन यहां वचन ये कहता है कि खुदा की वफादारी अपनी जगह पर और उसकी बेवफाई, उसकी क्रिएशन की बेवफाई उसकी साथ कैसी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुतालिया से ये पता करते कि कितना रहम और कितना ग्रेस दिया खुदा ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को, लेकिन वो ना समझे। सुनिए, नए अहदनामा में एक तमसील के वसीले से खुदावन ने इस वाक्या की मंजर कशी की है। लूका की अंजील 20 बाब उसके 9 वर्ष को पढ़िए। लूका की अंजील और उसका 20 बाब और उसकी 9 वर्ष से पढ़िए। लूका की अंजील, मैंने कहा इस सारे वाक्या की जो मैंने अभी आपके सामने दोहराया, एक ही तमसील में सारी वजाहत कर दी। लूका 20 बाब की 9 वर्ष में फिर उसने लोगों से यह तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दे दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर को भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। आगे लिखा है फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसी का लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा यही वारिस है, इसे कत्ल करें और मिरास हमारी हो जाए। बाइबल के अंदर इस तमसील में खुदा की बेरिया मोहब्बत, उसकी ला तब्दील वफादारी को दिखाया गया है और इसके साथ साथ इंसान की सरकशी, एहसान फरामोशी और उसकी बेवफाई को भी बड़े वाज़िया अल्फाज में यहां पर दिखाया गया है। पाकिस्तान का मालिक कौन है? खुदा। पाकिस्तान कौन है? इस्राएल कौम या नस्ल इंसानियत? तो नौकर कौन थे? इस्राएल कौम नौकर खुदा के नबी थे, क्योंकि मालिक ने बागबानों के पास अपने नौकर भेजे, कहा कि मुझे हासिल चाहिए। नौकर खुदा के नबी थे और बाइबल कहती है बागबान कौन थे? इस्राएल कौम के सरदार और हाकम। और लिखा है जब खुदा के नबी उनके पास गए उन्होंने मारा उन्हें। खुदा ने दोबारा से नबियों को भेजा, उन्होंने फिर से मारा उन्हें। खुदा ने फिर से नबियों को भेजा। तीनों बार बाइबल कहती है यह रवैया था नस्ल इंसानियत का। इतने सख्त दिल हो गए कि जब हासिल की बारी आई, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जिसने हमें अपने पाकिस्तान में लगाया उसका हक नहीं कि वो हमें हमारा हासिल मिले? या हम उस शख्स के जैसे हैं कि सारा साल बस उसकी नेमतों का रस चूसना है? क्या मुझे बताइए, हम एक ऐसी जोक के जैसे हैं कि हमारा काम सिर्फ लेना है, लेना है, लेना है? बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदावन ने इस तमसील के वसीले से ये बताया कि मालिक मैं हूं, और उसने कहा इस्राएल पाकिस्तान इस्राएल कौम पर उसके बागबानों ने मेरे नबियों को मारा, मेरे नबियों को दुख दिया, अजियत दी, और लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं
खुदा हमारे बिना नहीं रह सकता। रह सकता है? आप रह सकते हैं? हाँ, हम रह सकते हैं। हाँ, हम रह सकते हैं। ये हमारा आईना है, क्योंकि हम उसको ऐसे लेते गए। दुआ कीती ना कीती तो ना कीती, चर्च गए ना गए तो ना गए, है ना, दाई की दी ना दी तो ना दी। ऐसा ही है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम उसे इतना इजी ले चुके हैं। लेकिन याद रखो, उस वक्त को अगर उसने हमें इजी ले लिया, फिर क्या बनेगा? कारोबार देता ना देता ते ना देता, सेहत देती ना देती ते ना देती। ऐसा ही है। मैं कहता हूं, जिन जरूरतों के आज हम मुश्ताक हैं, अगर वो ऐसा सोच ले, चलो देता ना देता ते ना देता, और हम यहां पर बैठे हैं रोजा करके, और हम यहां पर दुआ करके। इमरजेंसी की दुआएं कभी नहीं बोलती, याद रखिए। मैं आपको सच कहता हूं, आस्तर को इमरजेंसी के रोजे नहीं रखने आते, उसे आदत थी रोजे रखने के। और बाइबल ये बताती है, इमरजेंसी की ना वो सुनता है, इमरजेंसी के ना रोजे बोलते हैं, ना बोया बोलता है, रेगुलर चलना बोलता है, रेगुलर बोना बोलता है, रेगुलर मैंने कहा दुआ करना बोलता है। उस वक्त के लिए होश में आइए कि अगर हम पर इमरजेंसी पड़ गई और स्वर्गीय सप्लाई से हम डिस्कनेक्ट हो गए, तब क्या बनेगा? ना पैसा बोलेगा, ना कॉन्टैक्ट्स बोलेंगे, ना हमारी और तरह के वसाइल हमारा साथ देंगे, क्योंकि फेवर जब तक वहां से ना हो। मुझे बताइए, वो ट्रीटमेंट चंगा कर सकती है? डॉक्टर का वो नुस्खा सिर्फ नुस्खा है जब तक वहां से, क्योंकि उनकी दुकानों पर, क्लिनिक पर भी लिखा होता है हवाल शाफी, है ना। हम सिर्फ नुस्खा दे सकते हैं, शाफी वो ही है। तो इसका मतलब है, एक डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है, हीलिंग नहीं दे सकता। उस ट्रीटमेंट को हीलिंग में खुदा बदलता है। तो अगर वो ना चाहे, लिखा है, बाइबल कहती है, वो कितने 12 साल से बीमार थी और कई तबीबों से दुख उठा चुकी थी, चंगी हुई नहीं हुई। बाइबल कहती है बीमारी बिगड़ती जाती। सो यहां हम ये पढ़ते हैं, इस तमसील के वसीले से खुदावन ने बताया, उस कौम ने मेरे नबियों को रद्द किया, और मुझे हासिल जब मैंने चाहा तो मैंने तो वफा की उनके साथ एक लंबा टाइम। उन्हें जो चाहिए मैंने दिया, पानी की सप्लाई खेत को चाहिए दी मैंने, खाद चाहिए मेरे पौधों को दी मैंने, उन्हें जो चाहिए मैंने दिया उन्हें। लेकिन जब मैंने तवक्को की तो क्या मिला? बेवफाई मिली, रुखापन मिला। मैंने कहा, यहां जब हम रोमियो 3 की 1 से 2 वर्ष के मुताबिक यहूदी कौम का जिक्र पढ़ते गए, तो बाइबल कहती है उन्हें क्या फोकियत हासिल हुई। उन्हें खतना भी दिया गया, उन्हें नबी भी दिए गए, लेकिन क्या हुआ? यहूदी कौम बेवफा निकली। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आइए, यशायाह की किताब देखो मेरे साथ जरा। यशायाह की किताब और उसका 55 चैप्टर देखिए। यशायाह 55 चैप्टर, हम उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। 55 चैप्टर और हम उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमान हुआ। देखो, देख, तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी। खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा। सब बोलो आमीन। आमीन। अब इस वर्ष के मुताबिक एक डिवाइन प्लान खुदा ने तश्कील दिया, इलाही मंसूबा खुदा ने अब वजूद दिया है। यहूदी कौम की मैंने कहा बेवफाई के बावजूद अब खुदा ने क्या प्लान बनाया? 700 साल पहले यशायाह ने यह पेशन गोई की 4 वर्ष में। यीशु मसीह के मुतालिक 700 साल पहले ये नबूवत की गई। देखो, मैंने उसे किसे मतलब एक शख्स के बारे में जिक्र है। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए विटनेस मुकर्रर किया, उसे लीडर मुकर्रर किया और उसे कमांडर मुकर्रर किया। ये 4 तरह की खिदमतें उस शख्स के साथ जोड़ी गई जिसके लिए 700 साल पहले पेशन गोई की गई। और वो कौन था? यीशु मसीह। वो कौन था? यीशु मसीह के जीवन के 3 पहलू हैं। उसकी जिंदगी, उसकी खिदमत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि वो गवाह है
उसने खुदा की बादशाही की गवाही दी, वो विटनेस है खुदा के राज का। और बाइबल मुकद्दस कहती है दूसरी खिदमत उसे यह दी गई कि वो एक लीडर के तौर पर आया। और यहां पर फरमा रवा के लिए इंग्लिश लफ्ज आया कमांडर। ये 3 तरह की खिदमतें उसके साथ जोड़कर बाइबल कहती है खुदा ने उसे धरती पे भेजने का प्लान किया। और ये 700 साल पहले ये साया ने भविष्यवाणी की। यहां पर 5 वर्ष में क्या लिखा है, उम्मतों का 5वें वर्ष में, देख तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता। अब ये किससे बात हो रही है? ये साया से नहीं, खुदाबंद यीशु मसीह से बात हो रही है। नबूवत के अंदर, इस नबूवत के अंदर ये साया यीशु मसीह के मुतालिक मंजर देख रहा है। और फिर यहोवा खुदा को अपने बेटे यीशु से बात करते देख रहा है। और क्या बात करते देख रहा है? देख तू ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती। खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातर किसके पास दौड़ी आएगी? यीशु मसीह के पास। सब बोलो आमीन। और लिखा है वो उसे जलाल देगी। किसे जलाल देगी? यीशु मसीह को। सब बोलो आमीन। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, ये डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन प्लान है कि यीशु मसीह के वसीले से गैर अकवाम के लिए रास्ते खुले, सल्वेशन पाने के, स्वर्ग जाने के, ब्लेस होने के, खुदा की खुशनुदी को पाने के। और यहां पर ये इसलिए हुआ कि इस्राएल कौम की बेवफाई की वजह से हमारे लिए जगह बनी। मुझे बताइए, क्या ये कम खुशहाली की और बरकत की और इज्जत की बात है जो उन्होंने नहीं किया? आज खुदा गैर अकवाम को उस जगह पर लेकर आया कि चलो तुम करके दिखाओ, है ना, चलो तुम करके दिखाओ। सोचो, सेलेक्ट किए 10 लोग आप ले लो और वो नहीं कर पाए, और एक बंदा सेलेक्ट ही नहीं हुआ, वो कहता है इनसे नहीं हो रहा, मैं करके दिखाऊंगा। और कोच कहता है नहीं 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 नहीं, लेकिन जब वो देखता है ये 10 सेलेक्ट हुए, नहीं कर पाए, उसको मौका देता और वो करके दिखाता है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है हम शुरू से सेलेक्ट नहीं थे, क्योंकि वो अपनों के पास आया। और क्या लिखा है? अपनों ने उसे रद्द किया, उसे हकीर जाना। इसलिए वचन ये कहता है कि खुदा ने 700 साल पहले इस प्लान को सोच लिया कि जब मेरा बेटा जाएगा, तो तमसील में उसने ये बता दिया, नबी आए थे तुम्हारे पास, तुमने रद्द किया उन्हें, अब मैं उसका बेटा तुम्हारे पास आया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, ये साया ने मंजर कशी की इसकी, और खुदा ने, मैंने कहा, ये बताया कि इस्राएल कौम को गैरत दिलाने के लिए, उन्हें अक्ल दिलाने के लिए, उन्हें मैं कहता हूं पछतावा दिलाने के लिए अन्य जातियों को, मतलब गैर अकवाम को मौका दिया गया कि वो आए और उसकी वर्शिप करें। मुझे नहीं लगता हमारी कुंडली जो है, हमारा जो शजरनामा है, वो रास्तबाज लोगों से है। मेरा तो नहीं है, आपका है? आपका है? नहीं, मेरा शजरा, आपका शजरा रास्तबाज लोगों से नहीं है। हो सकता है कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, हम नहीं जानते वो कौन थे, लेकिन ये जानते वो यहोवा के लोग नहीं थे, ये जानते वो यीशु के लोग नहीं थे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये ग्रेस है उसका, उसने आज एक प्रिविलेज दिया मुझे और आपको, और हम अपने ही कामों से उस प्रिविलेज को गाली देते हैं, जैसे इजराइल कौम ने दिया। मुझे बताइए, 70 लोगों के अलावा वहां तो अमालीक, बाइबल कहती है सबसे पहली कौम थी, जो सबसे पहली कौम कहलाई वो अमालीक थी, जिनकी गर्दनें लंबी, बड़े कद के लोग। खुदा चाहता उन्हें अपने लिए लेता। बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ो, जेनेसिस के अंदर के इस्राएलियों से पहले बड़ी बड़ी नामवर कौमें थी, तो खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए ले सकता था, इन 70 को ही क्यों लिया? सेम वो दया, वो ग्रेस आज हम पर खुदा ने रिलीज की अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, कि मैं तुम्हें जगह देता हूं, आओ और वफादारी करके दिखाओ, मेरे साथ चल के दिखाओ, बो कर दिखाओ, रास्तबाजी इख्तियार करके दिखाओ। और मैंने कहा आज के क्रिश्चियन उसे इजी ले चुके गए, कीती ना कीती ते पाई ना कीती। लेकिन मैं आज आपको एहसास इस चीज के लिए दिलाना चाहता हूं कि खुदा का रहम हम पर किया गया। और बाइबल मुकद्दस कहती है इस नबूवत के मुताबिक यीशु मसीह को यूनिवर्सल प्रीचर दिखाया गया, क्योंकि वो गवाह है
और 5 आयत के मुताबिक लिखा है वो एक ऐसी कौम को बुलाएगा अपने पास जो उसे नहीं जानती। क्या हम यीशु को जानते थे? क्या हमारे बाप दादा जानते थे? ये रास्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला है। इस्राएल कौम की बेवफाई की वजह से यह मुमकिन हुआ, लेकिन यहां पर हम जो गैर कौम से तल्लक रखते हैं, मैंने कहा ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि खुदा ने हमें मौका दिया है और इस मौके को वेस्ट मत करिए। इस मौके को मैंने कहा जाया मत करिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये पता करते हैं कि खुदा की बेवफाई अपनी जगह पर, उसकी वफादारी अपनी जगह पर हमारी बेवफाई वो देखता है और कहता है इतना बड़ा मैंने मौका दिया इस नस्ल को, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, आज की मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम यहां पर प्रैक्टिस के लिए आए हैं क्योंकि यही कुछ वहां करना है। लेकिन अगर हम मीटिंग में आकर भी बेवफा रहे बोने में, बेवफा रहे चलने में, बेवफा रहे अपनी दुआओं में, हर अव्वल चीज खुदा को होनी चाहिए। आमीन। पहला दर्जा खुदा को हर चीज में होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये सीखते हैं। सो आज की क्रिश्चियनिटी के ऊपर ये सवाल है कि खुदा ने इतना बड़ा मौका उन्हें दिया, तो क्रिश्चियनिटी का रवैया क्या है? क्या एटीट्यूड है उनका खुदा के मुतालिक? मैंने कहा वो आसान ले चुके हैं, और मैं आपको बता रहा हूं खुदा को जितना हम लोगों ने आसान ले लिया है वो उतना आसान नहीं है। वो क्रिश्चियन लोगों का नहीं है। वो किन का है? बोलो, वो सीरियस लोगों का है। किन लोगों का है? सीरियस लोगों का है। घर में मेहमान है तो आए, पर संडे मुझे चर्च जाना है। बिल आया तो आया, पर टाइथ मुझे देनी है, क्योंकि बोने से मुझे को रोक नहीं सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई ऐसी दुआ नहीं है बाइबल में जो हमें फाइनेंशियली बढ़ाए। तरीका बताया गया है, तरीका बताया है। आने वाले टाइम में हम सीखेंगे कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ के फलदार होने के राज क्या हैं। 2 ऐसे पहलू हैं जो हमें फलदार बनाते हैं। आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, अफसोस इस बात का है कि हमारा नुक्ताए निगाह और चीजों के लिए तो सही है, पर जीसस के लिए सही नहीं है। ये मैं आपको सच कह रहा हूं। हमारे पॉकेट में मैं आपको कह रहा हूं 20,000 का 50,000 का मोबाइल होगा, पर वो मोबाइल हमारे बोने पर अदल करेगा, क्योंकि हमारा बोना क्या है? जो सबसे छोटा रुपया वही है ना। मैंने कहता हूं हमारा पहनना एक ब्रांड का हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा दुआ करना हमारे पहनने का अदल करेगा। कि तेरा पहनना तो इतना महंगा है, पर मेरे लिए क्या है? तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं कहता हूं हर वो चीज जो हम अपनी आसाइश के लिए ले चुके हैं वो हमारे ऊपर अदल करेगी, हमारी अदालत करेगी कि तेरा उस खुदा के साथ सही नहीं है चलना, क्योंकि वो तुझे सप्लाई दे रहा है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर रोमियो 10 बाब की 16 वर्ष को पढ़िए। रोमियो 10 बाब और उसकी 16वीं वर्ष को देखिए जल्दी से। रोमियो 10 बाब और उसकी 16वीं वर्ष को जल्दी से निकालिए। क्या मरकूम है यहां पर? 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में हम खुदावन के साथ कैसे बेवफाई अख्तियार करते हैं। पता है, दोनों बातों में हम सेम है। इस काम में हम इस्राएल के साथ ही सेम है। कैसे? लेकिन सबने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, है ना? उन्होंने भी ऐसे ही किया। नबी आए, कान धरा। बाइबल कहती है बार वक्त खुदा ने नबी भेजे, जो यिर्मयाह में हमने पढ़ा। कहा इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी और मैंने बर वक्त अपने प्रोफेट्स को इनके पास भेजा। यहां पर नए चर्च के लिए अफसोस है 10 बाब की 16वीं वर्ष में, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचे यशायाह कहता है कि खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया? हमारे पैगाम का किसने यकीन किया? बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा ने खुशखबरी दी। ये गॉस्पेल क्या है? ये खुशखबरी है। तो ऐसा ही वचन तो उनके पास था, इस्राएलियों के पास भी तो ऐसा ही था। खुदा ने, याद रखो, हमें आजाद तो किया पर आजाद रहने नहीं दिया। बाइबल कहती है आजाद शरीयत से करके अब और तरह के रूल्स हमारे साथ जोड़ दिए, हमें बाउंड रखा। हमें बाइबल मुकद्दस कहती है एक एरिया में रखा कि तुम आजाद लाइफ नहीं जी सकते।
हम उन्हीं के जैसे नहीं है कि पाप भी किया, पाप के 7 चक्कर मारे और ये बोला चलो कोई संडे तो चर्च ही जाना है, जय जयकार कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें अपनी अफेक्टिव लाइफ चाहिए, असरदार जीवन, अगर फ्रूटफुलनेस अपनी लाइफ में चाहिए, तो बाइबल कहती है हमें उन सारी क्वालिफिकेशंस को भी खातर में रखना है जो हमारे जीवन को असरदार करती हैं। सिर्फ बोना असरदार नहीं करेगा, सिर्फ दुआ असरदार नहीं करेगी, क्योंकि और चीजें इसके साथ जुड़ी हैं जो इनको करती हैं असरदार। और यहां बाइबल ये कहती है कि मैंने इनको खुशखबरी दी, पर इन लोगों ने क्या किया? कान ना धरा। आपको पता है पलूस का हर रोज का गम ये था कि यहूदियों ने खुशखबरी पर कान नहीं धरा था, और अब जब इस कौम को मौका दिया तो ये भी बेवफाई में चल रखे गए। ये सीरियस नहीं है खुदा के साथ, बावजूद इसके कि खुदा ने उनको, मैंने कहा, मौका दिया और उनको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो फायदा नहीं उठा रहे। आपको लगता है आपकी स्टडी अकेली आपको ऊंचा कर देगी? क्या आपको लगता है कि आप बिना खुदा के किसी लेवल, किसी पोजीशन पे जा पाओगे? ये पॉसिबल नहीं है। याद रखो, ये नहीं है, ये एक हमारी वहम हो सकता है, हमारी एक झूठी तसल्ली हो सकती है। हमारी फेवर, जब हमारी फाइल भी नहीं बोलती जब तक फेवर उस फाइल पर ना आए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि पलूस ने कहा कि जो यशाया के जमाने में लोगों ने खुदा के साथ रवैया अख्तियार किया, वही रवैया इन लोगों का है। बावजूद इसके कि खुदावन ने अपने बेटे को भेजा, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब बोलो आमीन। कोई पाप नहीं किया उसने, पर पापियों की खातर वो बलिदान हुआ। और ये एक प्रिविलेज मिला मुझे और आपको कि हम अपने कामों को उसके ऊपर लाद दें। और बाइबल कहती है ये उसकी दया है, जो मार आपको या मुझे लगनी थी वो खुदावन यीशु मसीह ने सही और हमें छुड़ाया, आजाद किया, ताकि हम उसकी तरफ ध्यान करें। यहां मैंने कहा वैसा ही रवैया यशाया के जमाने में जो पलूस ने देखा, वो ही रवैया आज के चर्चेस के अंदर है। सुना और बस बोलते हैं सुन के रख लिया तो ये असर कर देगा। तो क्या जरूरत है असर रखने का? चर्च में जाना, याद रखो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी ग्रेट बात ये है चर्च में जाके वचन सुन के उसे लागू करना, क्योंकि चर्च में सबसे बड़ी जो ऑनर और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बाइबल को सुनना, क्योंकि बाइबल हमारा आईना है। आमीन। बाइबल हमारी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। कई बार आप ऐसे वचन सुनोगे, आपको लगेगा कि ये चीजें तो मेरा आईना है, ये चीजें तो मेरे अंदर की हालत मुझे दिखा रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रोफेसी है जो हजारों साल पहले कलम बंद कर दी गई। आज अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो ये नक्शा है। आज अगर किसी को हेवन का हकदार बनना है तो मैंने कहा यहां पर रूल्स लिखे गए। सिविल एरिया में रहो, कैसा मर्जी रहो, कैंट एरिया में रहो तो इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही है? मैं कहता हूं दुनिया में रहो, जैसे मर्जी रहो, पर अगर हेवन का सोचना है तो वहां के फिर रूल्स को फॉलो किए बिना कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां के कायदो ज़वाबत हमारे लिए तब मुश्किल लगते हैं जब हमें गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना, जब हमें बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ना, जब हमें नशों को नहीं छोड़ना, जब हमने लालच और हसद और बुराई को नहीं छोड़ना, तब मुश्किल है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इसको अप्लाई किया ये लाइफ को इजी कर देगा। आमीन। वो पैसा जो नशों पर जाता था आज खुदा की सेवा में इस्तेमाल होगा। वो घर में जो कभी वाइफ हस्बैंड के झगड़े थे, आज वो मिलके दुआ करते थे, वर्शिप करते थे, जय जयकार करते थे। वो कल जो कभी दुखी थे, आज वो रेस्ट और पीस में है। सब बोलो आमीन। और मेरा खुदा आपको विजडम दे आज के वचन को रिसीव करने का। आपका एटीट्यूड यीशु मसीह के नाम से सुधरे, आपका माइंड ओपन इन वचनों को सुनने और इन्हें रिसीव करने के लिए। बोलो आमीन। मैं कहता हूं जो इजराइल ने किया वो आप ना कर पाओ, और जो प्रिविलेज खुदा ने दिया आप उसे टोटल कैश कर पाओ। बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन। इस ग्रेस को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से आपके काम सीधे हो, आपका आज से कैरेक्टर सीधा हो जाए। बाय फायर
नशे आपसे जाए, नाफरमानी जाए, झगड़ा जाए, टेंशन की आत्मा जाए, फायर जाए, हर तरह की अनफ्रूटफुलनेस जाए आपके लाइफ को छोड़कर। बोलो आमीन। हर शर्मिंदगी कैंसिल हो। मेरा खुदा आपको ऊंचा करे अगर इस मैसेज को रिसीव करते हो। बोलो आमीन। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीख रहे हैं उन लोगों ने क्या किया, वचन सुनने के बावजूद भी बेवफाई अख्तियार की। इब्रानियों 4 बाब की 2 वर्ष को पढ़िए। इब्रानियों 4 बाब उसकी 2 वर्ष में देखो, इब्रानियों का खत उसका 4 बाब उसकी 2 वर्ष में लिखा है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई। किन की तरह? जहां पर रोमियो 10:16 में कहा कि उन लोगों ने कबूल नहीं किया। यहां 2 कैटेगरीज के लोग हैं जी। रोमियो में पहली कैटेगरी के, रोमियो 10:16 में जो हमने पढ़ा, उन्होंने कान ना धरा खुशखबरी सुनने के बावजूद। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है? इब्रानियों 4:2 में कहा क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। आपको पता है ये बाइबल मुकद्दस में फायदा देने के लिए दी गई है। फायदा लेना है अपने बिजनेस में, फायदा लेना है अपनी फैमिली लाइफ में, फायदा चाहिए तो बाइबल कहती है इसे रिसीव करो, इसे अपने दिल में जगा दो। बाइबल के अंदर 2 कैटेगरीज के लोग हैं। रोमियो 10:16 में ये वो लोग हैं जो नाफरमान है, जिन्होंने कबूल नहीं किया। और इब्रानियों 4:2 में पौलुस ने कहा हमें भी तो उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, और उसने कहा हमने कबूल किया। उन्होंने फायदा नहीं लिया और हमने फायदा लिया। मैं आपको कह रहा हूं आज भी चर्चिस के अंदर 2 कैटेगरीज के लोग हैं। सिर्फ सुना। पर कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने ये कहा कि ये मेरे लिए है, और उन लोगों ने ईगो को मारते हुए और सच्चे दिल से उसे कबूल किया। बाइबल कहती है फायदा वचन उसी को देगा जो ये कहता है ये मेरे लिए है। ये वचन अगर आपको लगता है, मैं आपको कहता हूं हील करने के लिए, क्योंकि टेंशन जब लगता है तो हील करता है उस जख्म को, ना के दुख देने के लिए। कई बार लोग सोचेंगे आज का मैसेज पास्टर ने मैंने ला के कीता। मैं ये कहता हूं होली स्पिरिट मीठी बातें नहीं करता, चापलूसी की बातें नहीं करता। मैं आपको सच कहता हूं अगर आप स्टडी करके देख लो, कड़वी चीज में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे पर मीठे में पड़ेंगे, और कड़वी चीजें कल आपकी लाइफ को मीठा कर देगी। इसलिए बाइबल ये बताती है पाखरू कभी भी चापलूसी की बातें नहीं करेगा, वो मीठी बातें नहीं करेगा। अगर करता तो वो लोग जब पतरस खड़ा होकर कलाम सुना रहा था उनके दिल ना टूटते, वो ये ना कहते हैं भाइयों बताओ हम क्या करें, क्योंकि हमारा कॉन्शियस जाग चुका है, वो हमें मलामत कर रहा है, हमने जलाल के मसीह को मसलूब किया, अब छुटकारा चाहिए। कहा तौबा करो और कहा बपतिस्मा लो, रूल कुदस यीशु मसीह के नाम में इनाम में पाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अगर ये आपको लगता है आप परेशान मत हो, क्योंकि ये इनवाइट कर रहे स्वर्ग के लिए, वो उन चीजों को काटता है, उन चीजों को इसलिए काट रहा है ताकि लाइफ आसान हो जाए। अपने जीवन में लोड लेने वाले मत बनो, बल्कि हल्का करो, क्योंकि अगर लंबा रास्ता आपको चलना है, क्रिश्चियनिटी मेट्रो ट्रेन नहीं है। क्रिश्चियनिटी याद रखो मैराथन दौड़ है, आपको लंबा दौड़ना है। क्रिश्चियनिटी मेट्रो ट्रेन के जैसे नहीं कि 15 मिनट में खत्म। अगर लंबा दौड़ना है आपको हल्का होना पड़ेगा। आमीन। उसने जो बोला माइंड मत करो, लोड मत लो, पर सोचो मुझे हल्का होना है, क्योंकि फिर आप लंबा चल पाओगे। सब बोलिए हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 2 कैटेगरीज के लोग मैंने आपको कहा, एक वो जिनको खुशखबरी सुनाई गई पर उन्होंने यहूदियों की तरह कबूल ना किया, दूसरे वो जिनको खुशखबरी दी गई, बाइबल कहती है उन्होंने सुना और उसे अपने रवैये को चेंज किया खुदा के मुतालिक। पहली कैटेगरी के लोग बाइबल कहती है बेवफा हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग बाइबल कहती है फेथफुल हैं। और आज एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, एक सवाल है जो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप फेथफुल हैं या फेथलेस हैं।
हम फेथफुल हैं या फेथलेस हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम अपने जीवन पर इस सवाल को अप्लाई करें, अपने आप को जवाब दें कि हम क्या हैं उसके साथ। और बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि खुदा इतना मेहरबान है कि उसने एक प्रिविलेज दिया हमें। दोनों किस्म के लोगों का रिजल्ट तो आना है ना, कि नहीं आना? एक वो जो नालायक है और एक वो जो लायक है, तो दोनों बच्चों का कल रिजल्ट नहीं आता जब वो टेस्ट देते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग जिन्होंने खुशखबरी सुनी, रद्द किया, एक वो जिन्होंने कबूल किया, तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो पढ़ो फिर रिजल्ट क्या है। अब्रानियों 4:3 में, अब्रानियों 4:3 में वफादार लोगों का क्या रिजल्ट है, बेवफा लोगों का क्या रिजल्ट है। अब्रानियों 4:3 में, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। ये कौन है? ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने रिसीव किया, अब्रानियों 4:2 के मुताबिक जिन्होंने रिसीव किया। और आगे क्या लिखा है? और लिखा है हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते गए जिस तरह उसने कहा कि। अब ये दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए मैसेज है। मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ये रिजल्ट है, मैं कहता हूं ये रिजल्ट है बेवफा लोगों का, कि मैंने तुम्हें अनाज दिया, कारोबार दिया, तुम्हें सेहत दी, तुम्हें बाल बच्चे दिए, तुम जिन चीजों के हकदार नहीं थे वो मैंने स्वर्ग खोल के रिलीज किया, और तुम आज अगर फ्रूटफुल हो, अगर सक्सेस हो, अगर प्रॉस्पर हो, उसने कहा तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, मेरी दया से, मेरे ग्रेस से, मेरे फजल से। अगर आज बेकारी को आप 100 रुपया देते हो, उसका हक नहीं है, पर आप उसे बख्शिश मतलब तरस खा के उसे देते हो, है ना? ऐसा ही है। बख्शिश का मतलब क्या है? वो हकदार नहीं, पर आप उसे दे रहे हो तरस खा के। अगर हमारे कामों को परखा जाए, हम इस लायक ही नहीं है कि सेहत दी जाए, हम इस लायक नहीं कि हमें कामयाबी दी जाए, पर सोच के बैठे हैं कि ये होगा। उसकी दया को फिर आप माइंड में रखो कि वो कितनी दयालु दिल है, वो कितना रहीम है, ला तब्दील वफा है उसकी। कहता है चल तेरी बेवफाई के बावजूद मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। उसकी वफादारी के लिए बोलो जिंदाबाद। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो खुदा की वफादारी के लिए जिंदाबाद। ऊंची आवाज में एक जान होकर बोलो खुदा की वफादारी के लिए जिंदाबाद। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा ये रिजल्ट है दोनों कैटेगरीज के लोगों का। एक मेरे आराम में जाएंगे और दूसरे, मैंने अपने गजब में कसम खाई है, ये कभी मेरे आराम में दाखिल ना हो जाएंगे। इस आयते मुबारका से हरगिज याद रखो। आइए पढ़िए इस वर्ष को फिर से, दूसरा तिमोथियस, उसी वर्ष को जिसको हमने शुरू में देखा। दूसरा तिमोथियस 2 बाब उसकी 13वीं वर्ष को देखो। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना आप का इनकार नहीं कर सकता। सुनिए, इस आयते मुबारका से हरगिज ये तालीम नहीं देनी चाहिए कि खुदा वफादारी में हमें कभी भी आग में नहीं डालेगा। ये गलत तालीम है। वो कसम खा रहे हैं अपने किरदार, अपने अदल और अपनी वफादारी की, क्योंकि पिछली आयत में हमने देख लिया कि वो कहता है कि मैं बेवफा को नरक में डालूंगा, वफादार को स्वर्ग में। और कभी ये वहम लेके मत चलो कि उसने कह दिया वो वफादार है तो कैसा वफादार है, हमारे पापों के बावजूद स्वर्ग में ले जाएगा। तो क्या स्वर्ग में उसने पाप करवाने हैं? क्या स्वर्ग में, मुझे बताइए, इन चीजों की जगह है? बाइबल तो नहीं कहती, बाइबल नहीं कहती। यहां पर अक्सर लोग इस तालीम को मानते हैं, इस नजरिए को मानते हैं, जब इस वर्ष को पढ़ते हैं कि हम बेवफा भी हो जाए। नहीं, वो आगे चुन पाएगा सानू, है? नहीं, ओ देखो, नहीं ना, और तो खुदा है ना भाई, है ना? वो तो खुदा है, पर तुम तो उसकी क्रिएशन हो। क्या क्रिएटर का कभी उसके क्रिएटर के दिल को जाना? बाइबल कहती है हाबल का खुदा से इतना गहरा रिश्ता था, जो कानून उसने जाके अहबार और गिनती में दिया कि पिलोठे बच्चों का आज से हदिया मुझे दिया करो, वो तो उसने तब चढ़ा दिया।
हाबल को फेवर क्यों मिली? इसलिए कि उसने बछड़ा चढ़ाया या खून बहाया? बाइबल कहती है उसने पिलोठा दिया। जो कानून खुदा ने बाद में देना था वो उसने पहले कर दिया। तो कैसे कर दिया? सोचो, यूसुफ ने कहा यह जना है, मैं नहीं कर सकता, जबकि शरीयत थी नहीं, तो कैसे कर दिया? उसने कैसे जान लिया? इतना रिश्ता डीप है खुदा के साथ के खुदा के दिल की बात को निकाल लिया और उसे प्रैक्टिस करके दिखाया कि नहीं, जबकि वो कानून उसने बाद में दिए। इसलिए जब डीप रेवलेशन होता है, जब डीप रिलेशन बनता है उसके साथ, तो फिर रेवलेशन तो आता ही आता है। हमारा फ्यूचर, मैं कहता हूं, हम ब्राइट ले सकते हैं, हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, पर अपने डीप रिलेशनशिप से। बोलो आमीन, हालेलुया। नहीं नहीं, ये हालेलुया नहीं, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक मुफस्सर पता है क्या कहता है? खुदा अपनी धमकियों में भी वैसे ही वफादार है जैसा अपने वादों में। वो अपनी धमकियों में भी वैसे ही वफादार है। और हम कहते हैं नहीं 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 भाई, उन साड़ेगा सानू, जबकि हमारे नशे छूट नहीं रहे। मैं कहता हूं बुरी आदतें नहीं छूट रही, हम रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मान रहे और चाहते स्वर्ग जाना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, याद रखिए, उसकी वफादारी से हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारे पापों के बावजूद ले जाएगा। अगर ऐसा ही करना था तो हमें लाता ही ना। इस्राएल कौम थी ना उसके पास, हमें तो कोई नबी नहीं दिए, उनके पास तो इब्राहिम था। पूरी बाइबल में इब्राहिम का कॉवेनेंट बोलता है, हमने सीखा भी है इसके बारे में। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इन्हीं बुरी आदतों की वजह से, कई बार ऐसे होता है, हमारा बच्चा पिलोठा जब होता है हम उसे इतना लाड देते हैं, इतना लाड देते हैं, वो जिद्दल हो जाता है। ऐसा ही है, इतना जिद्दल हो जाता है। बाजार में गए सौदा लेने के लिए, सौदा कम आया, ओतियां चीज़ां बोतियां आया, क्योंकि उसने खिलौना देखा, ये भी लेना है, अच्छा चलो ले दिया। आगे जाके फिर रोके हो, और ये भी लेना है उसने। अच्छा, बाप ने शायद किलो चावल ही लेने हो तो 10 किलो राशन उसका आ गया। तो बाप ये सोचता है अब जो बच्चा होगा ना, वो मैंने जिद्दल नहीं बनाना। इस्राएल क्या था? उसका पिलोठा था। इस्राएल क्या था? उसका पिलोठा। और वो कहता है ये इतना जिद्दल है, इतना जिद्दल है, मैंने इसके सारे लाड प्यार देखे, अब जो होगा वो जिद्दल नहीं मैं बनाऊंगा, वो जिद्दल नहीं। उसने कहा तुम जाओगे स्वर्ग में अपने कामों की वजह से, तुम जाओगे स्वर्ग में अपने कर्मों की वजह से। अगर जिद्दल ही लेके जाना होता तो इस्राएल थी उसके पास, लेकिन मौका दिया, कहा अपने कर्मों को सुधारो। आमीन, हालेलुया। सो याद रखो, फिजिकल चीजों में या ब्लेसिंग्स में, याद रखिए, मैंने कहा फिजिकल चीजों में या ब्लेसिंग्स में उसकी तरफ से सप्लाई रास्तबाज और नारास्त के लिए, फेथफुल और फेथलेस के लिए इक्वल है। किन चीजों में? फिजिकल चीजों में। वो आपको भी कारोबार दे रहा है, एक दुनियादार को भी दे रहा है। ऐसा ही है, आपको भी औलाद दे रहा है, उनको भी दे रहा है, इक्वल है। स्पिरिचुअल चीजों में ऐसा नहीं है। फिजिकल ब्लेसिंग्स में, फिजिकल चीजों में मैंने कहा वो इक्वल चलता है, सबको देता है। स्पिरिचुअल चीजों में रूल ही अलग है। मैंने कहा पर स्पिरिचुअल चीजों में या ब्लेसिंग्स में उसकी तरफ से सप्लाई का तरीका कार बिल्कुल अलग है, इक्वल नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने कहा अब्रानियों 4:3 में, मैंने अपने गज़ब में कसम खाई, ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। ये है स्पिरिचुअल वे, और इसमें इक्वल नहीं है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में, स्पिरिचुअल चीजों में बाइबल कहती है खुदा के रूल्स ही अलग हैं। जो स्पिरिचुअल को ग्रेस मिलता है वो उसको नहीं मिलता, जो इसको फेवर मिलती है वो उसको नहीं मिलती। कहा उसने, मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं हो सकता। इक्वल है? बताइए, दुनियादार मतलब एक बेवफा, एक फेथलेस, एक फेथफुल, क्या इक्वल है? वो इक्वल नहीं है। कहता वो नहीं जाएंगे पर ये जाएंगे। यहां ये भी मुमकिन है कि इस आलम में, ये ध्यान से सुनिए, ये भी मुमकिन है कि इस आलम में सभी फेथलेस लोग फिजिकल ब्लेसिंग्स में फेथफुल लोगों की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग हो। यह मुमकिन है कि दुनियादार लोग ईमानदार लोगों से ज्यादा आपको मालदार, मजबूत और आपको कामयाब नजर आए। लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है।
टेम्परेरी चीजें चाहिए कि परमानेंट चाहिए? बोलो क्या चाहिए? टेम्परेरी चीजें के वो आपकी सक्सेस अगर खुदा के बिना है, आपका पैसा अगर खुदा के बिना है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये मुमकिन है कि एक फिजिकल पर्सन स्पिरिचुअल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सब चीजें टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। एक ऐसा झटका आएगा सब निकल जाएगा, लेकिन हम परमानेंट चीजों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसलिए अनफेथफुल लोग चाहे शरीयत के जमाने के हों या चाहे फजल के जमाने के लोग हों, उनको बिलीवर्स बनाने के लिए, उनको फेथफुल बनाने के लिए एक तरीकाकार, एक तमसील के वसीले से बाइबल में दर्ज है। इसको जल्दी से पढ़िए। लूका 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष को देखो जल्दी से। लूका 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष को देखो। लूका 15वां चैप्टर और उसकी 11वीं वर्ष को जल्दी से लिखा है। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2 बेटे। मैं आपको बताऊं ये 2 बेटे नहीं थे, 2 अहदनामों के 2 करदार थे। इसमें इस तमसील में 2 बेटे नहीं, 2 अहदनामों के 2 करदार हैं। पहला करदार बड़े बेटे का जो फकी फरीसियों का है, दूसरा करदार छोटे बेटे का जो एक गुनहगार और पापी लोगों का है और बेवफा लोगों का है। इन दोनों बेटों में बाइबल कहती है एक पुराने अहदनामे मतलब मूसवी शरीयत से तल्लक रखता है और एक नए अहदनामे मतलब फजल के जमाने से तल्लक रखता है। और इस तमसील में बाप का करदार किसके पास है? खुदा के पास। खुदा दोनों अहदनामों का खुदा है, वो शरीयत का भी और फजल का भी। क्योंकि जो शरीयत को मानते हैं शरीयत के हिसाब से अपना हिसाब देंगे, तो जो फजल को मानते हैं फजल के हिसाब से अपना हिसाब देंगे। बाइबल ये कह रही है इस तमसील में खुदा का, बाप का किरदार खुदा अदा कर रहा है। और यहां इस तमसील में खुदावन की मोहब्बत भरे जज्बात को दिखाया गया है और उसके साथ खुदा की दरिया दिली, उसके बे इंतहा रहम और उसकी अजीम वफादारी पर रोशनी डाली गई है। इस तमसील में खुदा के रवैये और इंसान के रवैये को भी बड़ी नजदीकी से फोकस किया गया है। मेरे साथ देखिए दूसरी वर्ष में क्या लिखा है। दूसरी वर्ष में उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। बाप से बेटे ने कहा जो हिस्सा मुझे पहुंचता है। यहां पर मैं आपको एक लफ्ज है पुत्र। क्या लफ्ज है? पुत्र। पुत्र की 3 किस्में हैं। एक है सपूत, एक है पूत और एक है कपूत। पुत्र की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? पुत्र की 3 किस्में हैं। क्योंकि यहां पर हमने पुत्र का पढ़ा है कि एक आदमी के 2 पुत्र थे, और मैं कह रहा हूं वो 2 पुत्र नहीं, वो 2 अहदनामों के किरदार थे। और जब बेटे की बात आती छोटे की, तो छोटे ने कहा जो तेरी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे और मैं जाऊं। और पुत्र की 3 किस्में, पूत, सपूत और कपूत। ये जो पूत है, ये कैटेगरी पूत, इसको बाप ने विरासत में 10 लाख छोड़े। कितने छोड़े? 10 लाख छोड़े। ये पहली कैटेगरी है। ये दूसरी कैटेगरी है। तरतीब थोड़ी सी उल्टी होगी लेकिन आप इसे लिख सकते हो। पहली कैटेगरी के फादर ने अपने बेटे के लिए विरासत में 10 लाख छोड़े। इसने मरते दम तक 10 लाख ही बना के रखे, ना बढ़ाया ना घटाया। वो बच्चा जो अपने बाप की विरासत को मेंटेन रखे, बना के रखे, ना बढ़ाए ना घटाए, वो किस कैटेगरी का है? वो पूत कैटेगरी का है। उसके बाद है सपूत। सपूत वो है जिसके बाप ने अपने बेटे के लिए 10 लाख छोड़े, उसने 10 को 20 में बदल लिया, उसने बढ़ाया उसे। वो किस कैटेगरी का है? वो सपूत कैटेगरी का है। इसके बाद है कपूत। कपूत वो है जिसको 10 लाख मिले, उसने लड़कियों पर
नशों पर, बुरे कामों पर लुटा दिया, आखिर में एक टुकड़े का मोहताज हो गया। उजाड़ा करने वाला कपूत कैटेगरी का है। तो ये किस कैटेगरी का था? सपूत, पूत या कपूत है? बोलिए। मुशर्रफ बेटा किस कैटेगरी का था? ऊंची आवाज में बोलो। वो तीसरे नंबर वाला कपूत कैटेगरी का था। और बाइबल ये कहती है, यहां पर लिखा है, उसने अपने बेटे, अपने बाप से कहा कि मुझे बंटवारे से पहले, बंटवारा तभी होता है जब बाप जाने को होता है, कहता है चलो प्रॉपर्टी बांट दो। बाइबल कहती है बंटवारे से पहले इसने मुतालबा कर दिया कि मुझे ये चाहिए। बाइबल यहां पर इसको प्रोफ्लिगेट सन, मतलब फजूल खर्च, कबल अज वक्त तकाजा करने वाला और उजाड़ने वाला बेटा इसे कहती है। बजाय इसके कि जब बाप ने इसे हिस्सा दे दिया, ये उसकी ताजीम करता कि मैं इन हिस्सों का हकदार तो नहीं हूं। हकदार सिर्फ वो सरनेम की वजह से था, मेहनत की वजह से तो नहीं था। क्योंकि जो बाप ने प्रॉपर्टी स्ट्रगल करके बनाई, बेटे तो नहीं की उसने तो स्ट्रगल नहीं की, उसे तो विरासत में मिला। और उसने कहा क्यों मेरा हिस्सा बनता है, मुझे दे दो। बाइबल कहते उसने दे दिया उसे, और उसे ताजीम करता, वफादारी करता। इसके टोटल अगेंस्ट था। वो चला गया दूर दराज मुल्क में, लड़कियों पर पैसा लुटा दिया। साफ लिखा है बदचलनी में, बदचलनी मतलब फॉर्निकेशन, बदकारी में उसने पैसा लुटा दिया। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कल उजड़ा, वहां रोटी का मोहताज हो गया, एक टुकड़े का, और ऊपर से उस मुल्क में कहत पड़ा हुआ था, बाहर से भी कुछ नहीं मिल रहा। और यहां हम बाइबल से ये सीखते हैं, ये एक अनफेथफुल शख्स को बड़ी नजदीकी से खुदा ने दिखाया है इस तमसील के अंदर। और साथ साथ में ये समझाया है अगर वो अपनी लाइफ में रिकवरी चाहता है तो जो स्टेप्स फिर इसने फॉलो किए वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। रिकवरी चाहते हैं? बोलिए, चाहते हैं नहीं चाहते? तो बाइबल ये कहती इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो इसने किए, क्योंकि इस ये वाक्य नहीं है, ये तमसील है। तो तमसील इसलिए दी गई ताकि उसमें समझाया जाए, और समझाया ये गया कि अगर तुम अपनी लाइफ में रिकवरी चाहते हो, वो पोजीशन, वो ब्लेसिंग्स, वो सब बहाल देखना चाहते हो, तो फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो जो इसने फॉलो किए। नंबर एक सबसे पहले बाइबल कहती है कि इसने सब उजाड़ दिया। तो नंबर एक इसने क्या किया? पढ़िए लूका 15 की 17 के मुताबिक, 15 की 17 के मुताबिक, फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के, क्या लिखा है, कितने ही मजदूरों को हाँ जी पढ़िए इसको। उसने कहा मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को हाथ से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। आमीन। यहां पर बाइबल कहती है उसने होश में आकर कहा। होश में मतलब उसका कॉन्शियस जाग उठा। और बाइबल ये कहती है कहत का दुख उसके लिए एक नेमत बना। अगर वो चीजें जो दुख और मुसीबत कायल करने की कोशिश करती हैं तो वो एक नेमत है, वो बरकत है, वो कर्ज नहीं है, याद रखिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई। अगर भलाई पैदा हो रही है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो खुदा की तरफ लेके आ रही है तो वो, मुझे बताइए अगर हन्ना भांज ना होती तो वो ये कहती कि जो तू मुझे देगा वो तेरा ही हो जाएगा? वो कहती? वो कभी ना कहती। तो वो ये मास्टर प्लान था कि वो इस बात का कन्फेस करे। अगर हेल्थ नहीं है और आप दुआ कर रहे हो कि अगर तू मुझे देगा तो मैं खुदा इसको तेरे जलाल के लिए सर्फ करूंगा, आपका कन्फेस ये साबित करेगा कि बीमारी किधर जाएगी और आप किधर जाओगे। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं सबसे पहला स्टेप इस आदमी ने ये लिया कि ये होश में आया। और मैं आपको कह रहा हूं कोई भी दुख अगर खुदा की मोहब्बत और उसकी वफादारी का एहसास जगा दे, वो कर्ज नहीं है, वो क्या है? वो बरकत है। आइए पहला कुरिन्थियों 15 की 34 को देखो जल्दी से। 15 की 34 को, पहला कुरिन्थियों 15 की 34 को देखो। लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं, शर्म दिलाने को। शर्म से मतलब क्या? एक बच्चे को बार बार समझाया जाए तो उठते शर्म कर जा,
ऐसा नहीं कहते, हों तो भाई शर्म कर जा। और यहां पर रसूल कह रहा है इतनी बार प्रचार कर चुका हूं, ये बातें मैं तुम्हें शर्म दिलाने को कहता हूं, अब गुनाह करना बंद कर दो। मैं आपको कहता हूं, ये मेरी सलाह है आपके लिए, अगर नरक जाना है तो पाप करना ना छोड़ो। सच में सही बात है। नरक जाना है, पाप करना मत छोड़ो। स्वर्ग जाना है, आज ही फिर फैसला करो कि ये मुझे छोड़ना है, आज ही फैसला करो, क्योंकि ये रोकता है। याद रखिए, ये रोकता है आपकी डेस्टिनी को, ये छीन लेगा आपसे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है इस आदमी ने 3 स्टेप्स लिए थे जो बड़े कमाल के थे। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, और अगर वो होश में नहीं था तो बाइबल कहती है वो फिर बेहोशी में चल रहा है। और गुनाह हमारी सेंस को खत्म करता है, गुनाह हमारे कॉन्शियस को डेड करता है, गुनाह बाइबल कहती है हमारी लाइफ को वो मुख्तसर कर देगा, आपकी स्पीड को स्लो कर देगा, गुनाह आपकी पोजीशन को छीन लेगा। गुनाह अगर हमारी लाइफ में है तो जिन चीजों के लिए हम डिजर्व करते थे कभी उनको अपनी लाइफ में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा फेवर जारी नहीं करेगा। बाइबल ये कहती है इस आदमी को याद आया कि मेरे बाप के घर में, बाप का घर क्या है? हेवन है। याद रखिए, बाप का घर क्या है? हेवन है। वहां पर रेस्ट में है, पीस में है, हर चीज उसे दरकार जो चाहिए मिलता है, लेकिन अपने बुरे पापों के करके वहां से निकला, ख्वाहिशों से, और बाइबल कहती है वहां पर उजड़ गया। आपको लगता है गुनाह आपको खुशहाली देगा? गुनाह हमें खुशहाली देगा? बताइए, ऐसा नहीं है। गुनाह कभी खुशहाली नहीं देता। हाँ, सरसब्ज बाग जरूर दिखाएगा, पर कल का मंजर कुछ और होगा, भयानक होगा। ऐसा ही है, याद रखिए। उस मंजर से खौफजदा होइए, डरिए, क्योंकि बाइबल कहती है एक प्रिविलेज है जो खुदा ने दिया, का इज़राइल को पीछे किया है और यीशु को भेजा मैंने, और वो ऐसी कौम को बुलाएगा जो उसे जलाल देगी। मुझे बताइए, हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं या उसे रुलाते हैं? क्या करते हैं? ये सोचिए जरा, ये सोचने की बात है। और ये याद रखिए, फिर हमें रिजल्ट भी बाइबल दिखा चुकी है, रिजल्ट भी दिखा चुकी है। पहली तमसील में भी, इस तमसील में भी कहा वो होश में आया, और दूसरा स्टेप उसने लूका 15:19 में, यहां पहला स्टेप है कॉन्शियस जाग उठा। लूका 15:19 में कन्फेस किया। क्या कन्फेस किया? 15:19 में पढ़िए, कोई पढ़िए से ऊंची आवाज में। लूका 15:19। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, हाँ। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आमीन। मुझे बताइए, इस कन्फेस में ईगो है? ईगो है? कईयों का ईगो रहता है, करना नहीं सी चाहता, खुदा मेरे को हो गया है। ईगो है यहाँ पे, ईगो है यहाँ पे। करना नहीं चाहता था, क्योंकि तस्लीम करना उस तरह से नहीं है जिस तरह से इसने किया है। खुदावन, मैं तेरी नजर में बेटा रहने के लायक ही नहीं रहा, बेटा ना रख पर नौकरों जैसा रख, मैं तेरी हजूरी का मुश्ताक हूं। मैं आपको सच कहता हूं, एक जॉय स्पिरिट है हमारी लाइफ में, और पाप उसे खत्म करता है। अगर जॉय नहीं लाइफ में, पैसा हो कभी वो सुकून नहीं देगा, आपके पास औलाद है वो कभी सुकून नहीं देगी। जॉय सबसे बड़ा वो रिजॉय, वो क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस या रिजॉयस, ये एक स्पिरिट है। तो इसीलिए दाऊद ने कहा था, शादमानी को मुझसे अलग न कर, असर नो मुस्तकीम मुझ में फिर से रूह डाल दे। बैतसबा से पाप करके क्या खोया उसने? रिजॉयस को खोया, जबकि उसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, महल, सब कुछ था। मैं कहता हूं अगर दाऊद की लाइफ को इमेजिन करो तो हर बंदा बोलेगा ऐसी ही लाइफ मैं जीना चाहता हूं। ऐसी जीना चाहते हो जिसकी लाइफ में रिजॉयस नहीं, जो सो नहीं सकता। इसीलिए कन्फेस किया, मुझे वो शादमानी की रूह फिर से अता कर, मेरी हड्डियों को मत तोड़ आए खुदा, मुझे बहाली, रिकवरी अता कर। और यहां मैं ये कह रहा हूं, इस आदमी का कन्फेस ऐसा है जिसमें ईगो है ही नहीं, और कहता है मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, नौकरों जैसे, पर वहां रख मुझे, वो रेस्ट मुझे फिर से चाहिए, वो रिजॉयस मुझे फिर से चाहिए। अब रोमियो 10 बाब की 10 वर्ष को देखिए जल्दी से। रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं वर्ष को देखो जल्दी से। रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। सब बोलो आमीन। बाइबल यहां पर कहती है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना कहां से होता है? बोलिए कहां से?
दिल से। और इकरार कहां से होता है? मुंह से। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्फेस जिसे हम इकरार कहते हैं, इसे पकड़िए। कन्फेस सल्वेशन के लिए शर्त नहीं है। जो आपका इकरार है यह सल्वेशन के लिए कोई शर्त नहीं है, बल्कि जो ज़मीर की मुलामत से हमारे अंदर हलचल पैदा हो चुकी है, यह उस पछतावे का इजहार है। जब दिल टूटता है, यहां पर जब दिल टूटता है तो फिर इजहार भी तो चाहिए। तो कन्फेस क्या है? उसका इजहार है, सल्वेशन के लिए शर्त नहीं है। और जब कोई शख्स किसी बात के लिए कायलियत फील करता है तो मुंह से उसका इकरार करता है। जब भी कोई शख्सी निजात दहिंदा उसे कबूल करता है तो इलानिया इकरार करता है, आज से मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए है, मेरा मरना मेरा जीना उसके लिए है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर जो होश में आने से हलचल पैदा हो चुकी है, ये उसका एक इजहार है, सल्वेशन के लिए शर्त नहीं है। क्योंकि सल्वेशन के लिए शर्त है फेथ करना, ईमान लाना। और ईमान मतलब आपका जब कॉन्शियस जाग उठा है, ज़मीर। मैं आपको उस मैसेज में भी ये बता चुका था पहले कि आग में ज़मीर क्या है? एक चराग है। हमारे इरादे परखे जाते हैं, हमारी प्लानिंग परखी जाती है, वो एक रोशनी है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, यहां पर ये दोनों मतलब इकरार और सल्वेशन, ये दोनों लाजम मलजूम तो हैं, मतलब निजात और इकरार। पर रास्तबाजी के लिए ईमान लाने वाला दिल और निजात के लिए इकरार ज़बान। याद रखिए, ये दोनों एक चीज के दो पहलू हैं, वो फेथ के दो पहलू हैं। और लूका 15:20 में बाइबल कहती है उसने एक्शन लिया। आइए पढ़िए 20 वर्ष में। इन्होंने क्यों नहीं राम ना बैठा दे पिंडी वाली है। लूका 15:20 देखो जी। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। सब बोलो आमीन। उसने, बाइबल कहती है, एक्शन लिया, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। ये याद रखिए, रिकवरी के 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या? होश में आना, क्या? कन्फेस करना, इकरार करना और अमल करना। होश में आने और इकरार करने से इंसान के अंदर ईमान तो पैदा हो चुका होता है, पर उस ईमान को दिखाने के लिए क्या चाहिए? अमल। इसीलिए लिखा है याकूब 2:20 वर्ष में, मगर ए नकम्मे आदमी, याकूब 2:20 वर्ष, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के क्या है? बेकार है। अमाल लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। एक आदमी सोचो जिसने ईमान का इकरार किया तो अमल नहीं किया, अब क्या है? वो महज ज़हनी कबूलियत हो सकती है। क्यों? इसलिए इस किस्म की ज़हनी कबूलियत में शख्सी जिम्मेदारी शामिल नहीं। शख्सी जिम्मेदारी क्या है? इलानिया इकरार करना कि मैं उसे अपना पालनहार कबूल करता हूं, मैं उसे अपना सल्वेशन करता कबूल करता हूं। अगर एक आदमी हर संडे यही बोले मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, अमल नहीं है लाइफ में, तो क्या है? ये एक ज़हनी कायलियत है और इसमें शख्सी कोई अमल शामिल नहीं है। इसलिए ना ऐसा ईमान जिंदगी को तब्दील करता है और ना ऐसा ईमान फ्यूचर को सिक्योर करता है, क्योंकि वो सिर्फ जहन तक महदूद है। बाइबल ये कहती है गुनाह से, इन बाहर ले जाओ प्लीज, बाहर ले जाओ जल्दी ना, यदि मैं लाना बाद क्लास। गुनाह से होश में आने के बाद बाइबल कहती है उसने अपनी बेवफाई का इकरार किया कि खुदा तेरी दया बहुत बड़ी है, खुदावन तेरा ग्रेस बहुत बड़ा है, पर मैं खुदावन बहुत बेवफा निकला, मैंने उनकी कदर नहीं की, मैंने उन्हें झुटला दिया, इग्नोर किया। हर संडे आपको एक हल्की सी आवाज आएगी, पार्टी पे मत जा, चर्च जरूर जा। आपको पता है खुदा सॉफ्ट आवाज में बोलता है, झाबर आवाज में नहीं बोलता। एलिया पहाड़ पर था, चट्टानें तड़की, चट्टानें तड़क गई, वो सोचता है खुदा इसमें है। बिजली कड़की, वो सोचता है खुदा इसमें है। इन सब के बाद क्या हुआ? एक सॉफ्ट सी आवाज आई, आए एलिया। खुदा कैसे बोलता है?
सॉफ्ट धीमी आवाज में। हर संडे आपको आवाज आएगी, चर्च मिस मत कर। हर रात सोने से पहले आपको आवाज जरूर कॉन्शियस से आएगी, जरूर अपने ऑल्टर पे खड़ा हो। पर मैं आपको पूछता हूं, आप उस आवाज को इग्नोर करते हो कि उसे रिसीव करते हो? अगर रिसीव करते हो तो फ्यूचर सेम नहीं है, फिर आपका बिजनेस सेम नहीं है, मैंने कहा आपका कैरियर सेम नहीं। आप जिन कर्सेस को अपनी लाइफ में देखते हो, मैंने कहा जिन चीजों को हम नहीं चाहते और वो हमारी लाइफ में है, तो क्यों गए? हमने सॉफ्ट आवाज को इग्नोर किया। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, इसने अब जाकर सॉफ्ट आवाज पर ध्यान करा के नहीं तुझे होश में आना चाहिए। सॉफ्ट आवाज क्या है? तेरे बाप के घर में तुझसे अच्छा नौकरों को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने को मिलता है, तू तो उसका वारिस है और कहां पर तू आ चुका है। बाइबल कहती है ये उसकी रिकवरी का सफर शुरू हुआ। सेम ऐसे ही हम दुनिया में आए, पापों में पड़ गए, ख्वाहिशों में पड़ गए, छोड़ दिया स्वर्ग का रास्ता। रिकवरी का ये वे है। आमीन। आज का मैसेज आपके कॉन्शियस को बेदार करे, बोलो आमीन। आपके इरादों को सीधा करे और स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह के नाम में आपके ध्यान में हो। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। लिखा है, बाइबल कहती है, गुनाह से होश में आने के बाद अपनी बेवफाई का इकरार उसने किया, पर याद रखो ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है। बेशक ये जरूरी तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। और ये बचाने वाला कन्फेस और बचाने वाला फेथ भी नहीं है जब तक एक्शन साथ ना हो। आमीन। जब तक एक्शन साथ ना हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है साफ दो चीजें हैं, इकरार और क्या है? तर्क। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इकरार करना और तर्क करना। हर संडे इकरार कर लेना, तर्क ना करना, तो उसी हालत में रहना ही है ना। ये दो अलग अलग अमल हैं। बाइबल कहती है, अब इमसाल में भी लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन उस पर खुदा की रहमत होगी जो इकरार करके उनको। इकरार करना काफी नहीं है, तर्क करना काफी है। कन्फेस कर लिया और उन चीजों को लाइफ से निकाल दिया। जिन चीजों की समझ आ जाए तो फिर उनको निकालिए ना। उनका क्या है हमारी लाइफ में? बुरी चीजों का कुछ करदार नहीं, सिवाय इसके कि हमें नर्क में लेके जाए। बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि ये सिर्फ एक मुर्दा ईमान है अगर हमारे उस ईमान के साथ अमल शामिल नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इन तीन चीजों का जिक्र पढ़ते हैं। वो क्या है? उसकी रिकवरी के लिए उसका ईमान लाना, मतलब उसका होश में आना। बाइबल कहती है उसका कन्फेस करना, इकरार करना, और फिर उसके बाद क्या है? उसका जाकर अपने बाप के लिए अमल करना। लेकिन बाप की वफादारी बहुत बड़ी है। बाप की वफादारी बहुत बड़ी है। आपको पता है? इसको 15 की 20 को बहन पढ़िए, लूका 15 की 20। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। इस आयत मुकद्दसा में बाप ने अपने बेटे के लिए मोहब्बत दिखाने के लिए 4 इकदाम किए। 4 कदम उसने अपने बेटे पर तरस खाया। इसके लिए ये तमसील हमारा फ्यूचर दिखाती है। अगर हम रिकवरी चाहते हैं, वापस आते हैं, बहाली चाहते हैं, वो तरस करेगा, वो तरस करेगा। मुझे याद है एक मर्दे खुदा, क्या नाम है उनका, डॉक्टर योंगेचो, एक जगह पर मीटिंग ले रहे थे, तो एक लड़की वहां पर आई, क्योंकि वो मीटिंग बड़ी जलाली थी और रूह कुदस बड़े जोर से जुम्बिश कर रहा था, लोग रो रहे थे। एक लड़की वहां पर आई और कहती, मेरे पाप इतने ज्यादा है, मैं इकरार तो करती हूँ, पर मुझे लगता है कि खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसके अपने बहनोई के साथ गलत संबंध थे, तो उसने कहा मैं इतनी बड़ी पापी हूं कि खुदा कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। अब डॉक्टर योंगेचो ने कहा, अपने तखय्युल में जा, इमेजिन कर एक बहुत बड़ी झील को। उसने कहा एक छोटे से कंकर को उठा। उस लड़की ने कहा मैंने इमेजिन कर लिया एक बहुत बड़ी झील। अब कहता है कंकर उठा और फेंक उसे। और उसने कहा मैंने कंकर उठा लिया मर्दे खुदा, अब मैं उसे फेंक रही। वो पूछता है कहां गया? कहती सीधा झील के तह में। अब कहती दोनों हाथों से कहता उठा एक बड़े पत्थर को, उसे फेंक कर। उसने फेंका तखय्युल में। वो कहता है अब कहां गया? कहती वो भी वहीं पर गया है। अब खादम कहता है
मर्द खुदा कहता है पाप चाहे छोटा हो, पाप चाहे बड़ा हो, नर्क है उसका वेट, नर्क उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूं, अगर तू कन्फेस करे तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू तेरे लिए बहाया गया है। वो किरमजी पापों को धोकर पाक और साफ कर सकता है। सब बोलो आमीन। अगर आपका कन्फेस बिना ईगो के है तो जो मुशर्रफ बेटे के साथ हुआ वो आपके साथ हो, वो आपके परिवारों के साथ हो, वो आपकी लाइफ के साथ हो। बोलो आमीन। खुदा फेवर रिलीज करे, आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे। बोलो आमीन। आपका कन्फेस अगर सीधा है, मैंने कहा खुदा उसी हिसाब से आपसे करे, आपकी नस्ल बचाई जाए। अगर आज आप खुदा के घर में हो, अपनी मैंने कहा 400 साल की नस्ल को लेके बैठे हो, एज ए मैन ऑफ गॉड मैं डिक्लेयर करता हूं, पाप की आत्माएं आपकी नस्ल को छोड़कर चली जाए, पर फायर जाए, हर शैतानी अटैक उनकी लाइफ से निकल जाए और मेरा खुदा आपको ऊंचा करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है बेटा लौट कर आया, बाप का दिल तरस से भर गया। दूसरा स्टेप उसने लिया, लिखा है उसकी मुलाकात के लिए आगे से दौड़ लगा दी। वेट नहीं किया कि जहां पर मैं खड़ा हूं बेटा यहीं पर आएगा, लिखा है उसके रास्ते से दौड़ लगा दी। कहा बेटा कब से मैं तेरा वेट कर रहा हूं कि कब तू लौट कर आएगा। हालेलुया। ये खुदा की रहमत है, ये उसकी वफादारी है, ये उसकी फेथफुलनेस है। लिखा है बाप ने आगे से दौड़ लगा दी। तीसरा स्टेप क्या लिखा है, उसने उसकी बैरूनी हालत की परवाह ना करते हुए उसे गले लगा लिया। हालेलुया। आपको लगता है वो बड़ा उस दिन पेंट कोट पहन के गया होगा कि मुझे बाप से मिलना है, आपको लगता है वो नहा धोकर गया होगा, परफ्यूम लगा कर गया होगा, और ये चीजें तो थी नहीं उसके पास। एक टुकड़े का मोहताज है, अरसे से नहाया नहीं, बदबू आती और हुलिया बिगड़ा, पर बाप ने लिखा है खुदा जाहिरी सूरत को नहीं देखता, वो इंसान के दिल पर नजर करता है। बोलो आमीन। उसका कन्फेस हिल चुका था। बाइबल कहती है उसका होश में आना उसके बाप को दिख चुका था, उसका वापस आना बाप को दिख चुका था, और बाप ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तीसरा स्टेप लिखा है, चौथा स्टेप लिखा है, उसने अपने बेटे को जज्बाती अंदाज में बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये खुदा की वफादारी है। हालेलुया। मैंने कहा ये खुदा की वफादारी है। और सोचो कि बाप ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि इसने पाप किया है, इसने पाप किया है तो ये अगर आया ही है तो चलो छुप छुप आके किसी बैठक के रास्ते से अंदर आ जाए। कभी ऐसे होता है, बाप को ये लगे कि मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया और वो वापस आया, इन्हें बड़े चंगे काम कीते, दो इनू सुखी रोटी है इन्हें मेरा नाम बदनाम किया, उजाड़िया मैनू। ऐसा कहते हैं कि नहीं? हमारा रवैया क्या है? उन आया तेनू बंदा हार पहनाए, इधर से नवे कपड़े, इनू जुत्ती, इनू अंगूठी पुआए और मारो इनू छितर है। इसने हमारे साथ क्या किया जो हम इसके साथ ये करें? ये हमारा एटीट्यूड है। पर बाइबल कहती है खुदा ने वहां पर जो खुदा की मंजर कशी इस तमसील में हम देखते हैं, उसने लिखा है गले लगाया, तरस किया, बेतहाशा उसे चूमा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये उसकी बेवफाई का मंजर है, पर बाप की वफादारी का मंजर उससे भी बड़ा है क्योंकि उसे वो कबूल कर रहा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सो कलाम खुदा के अंदर फिर से बोलिए खुदा की वफादारी जिंदाबाद। ऊंची आवाज में बोलो खुदा की वफादारी जिंदाबाद। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर बाप का ये रवैया, ये उसका हुस्ने सलूक है कि फौरन गुनाह की किरमजी हालत और उसकी शर्मनाक हालत को मिटा डालता है और कहता है इसे जामा पहनाओ। ये चार चीजें अलग हैं। अब टाइम काफी है, मैं चाहता था इसे कंप्लीट करता, लेकिन फिर कभी साहब खुदा ने वक्त दिया। उसने उसको जामा पहनाया, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, उसके पांव में जूती पहनाई और लिखा उसके लिए खुशी मनाई। ये उसकी वफादारी है। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। गॉड्स एटीट्यूड वर्सेस आवर एटीट्यूड। मुझे बताइए हमारा कैसा रवैया है उसके लिए, हम कैसी नुक्ते निगाह से उसे देखते हैं। बोया बोया ना बोया तो ना बोया, दुआ कीती कीती ना कीती ते ना कीती, चर्च गाए गाए ना गए ते ना गए।
ये हमारा रवैया है। याद रखो, समय सेम नहीं रहेगा। बड़े बड़े प्रॉफिट्स ने ये 21 के लिए बहुत बड़ी बड़ी नबूवतें की हैं कि ये साल सिर्फ उनके लिए सही रहेगा जो वचन के साथ हैं, जो नहीं है वो जाएंगे। मसीही फलदार हो पाएंगे अगर वो वचन के साथ रहे। आइए अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिसीव करिए आज के वचन को। जो बागबानों ने किया वो आप ना करो, बोलो आमीन। जो मुशर्रफ बेटे ने किया वो आप कर पाओ, बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम से एक अच्छा हिस्सा आपका और आपके परिवारों का हो, बोलो आमीन। ये वचन आपको और आपके परिवारों को सेम न छोड़े, बोलिए आमीन। खुदा की कुदरत आपके घरों में एंटर करे, बोलिए आमीन। आपकी जॉब बिजनेस में एंटर करे, हर तरह की अनफ्रूटफुलनेस आपकी लाइफ से चली जाए, बोलिए आमीन। मेरा खुदा बड़े बड़े रास्तों को आपकी लाइफ के लिए खोले। ऊंची आवाज में अगर आप आमीन बोलते हो तो ये डिक्लेरेशन आपकी लाइफ में काम करे। नहीं नहीं, ये वो आमीन नहीं है। अगर रूह से निकला वो आमीन आप बोलो तो मैंने कहा आज का वचन आपको सेम ना छोड़े। हालेलुया। आपकी लाइफ का हर एक सवाल यीशु मसीह के नाम से आज की मीटिंग में आपको हल नजर आए, बोलिए आमीन। ये मीटिंग आपको आपके हर सवाल का हल अता करे। ये वचन मैंने कहा आपकी शर्मिंदगियों को मिटाए, बाय फायर जाए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।